दोस्तों, आज आईपीएल का 32वां मुकाबला दो दमदार टीमों के बीच खेला जाएगा और आईपीएल 2025 का 32वां एपिसोड कोई मामूली मुकाबला नहीं बल्कि दो जख्मी शेरों की भिड़ंत है। एक तरफ है दिल्ली की राजधानी से आई अक्षर पटेल की आर्मी जो अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस से ठोकर खाकर आई है, और दूसरी ओर हैं राजस्थान के रॉयल ठाठ में चलने वाले संजू सैमसन, जिनकी टीम को बैंगलोर के विराट ब्रिगेड ने तगड़ा झटका दिया है। अब जब दोनों ही टोलियां हार की खटास लेकर मैदान पर उतरेंगी तो मुकाबला नहीं महायुद्ध होगा। अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो इनकी सीजन की ओपनिंग बिल्कुल बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जैसी रही। पहले 4 मैचों में 4 सुपरहिट जीत, वो भी एलएसजी, एसआरएच, सीएसके और आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजियों को धोकर, पटकर और पटकनी देकर। लेकिन 5वें मैच में जैसे ही मुंबई इंडियंस सामने आई, दिल्ली का इंजन बैठ गया और पहली हार का स्वाद चखना पड़ा। उधर राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत तो इतनी खराब थी कि खुद संजू भी सोच रहे होंगे कहीं ये तो वो आईपीएल नहीं जिसमें हमें खेलना था। पहले 2 मैचों में एसआरएच और केकेआर से 2 करारी हार ने टीम की साख पर सवालिया निशान लगा दिए थे। लेकिन फिर चेन्नई और पंजाब को लिटाकर राजस्थान ने बता दिया कि रॉयल्स कभी ज्यादा देर के लिए बैकफुट पर नहीं रहते। पर जैसे ही पटरी पर लौटे तभी गुजरात और आरसीबी की टीमों ने उन्हें फिर से पटरी से उतार दिया और फिलहाल ये टीम बैकफुट पर नहीं, बैक गार्डन में बैठी नजर आ रही है। अब चूंकि प्ले-ऑफ की दौड़ में एंट्री के लिए हर टीम को कम से कम 8 जीतों की जरूरत है। ऐसे में दिल्ली जो अभी तक 5 में से 4 मैच जीत चुकी है, उन्हें अपने बाकी बचे 9 मुकाबलों में बस 4 और जीतें चाहिए, यानी आधा काम पहले ही निपटा चुकी है। लेकिन राजस्थान का गणित जरा टेढ़ा है। 6 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत और 4 हार की कड़वाहट के बाद अब आगे के 8 में से कम 6 मैच जीतने ही पड़ेंगे, वरना प्ले-ऑफ का सपना सपना ही रह जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अक्षर भैया ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 पुराने नामों को ध्यान लगा कहकर बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह 2 नए हथियार फिट किए हैं, जिनके नाम सुनते ही राजस्थान वाले माथा पकड़ लें। उधर संजू सैमसन ने भी सोच लिया है कि अगर दिल्ली वाले चौंका सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहें। उन्होंने भी अपनी टीम से 2 बड़े नामों की छुट्टी कर दी है और उनकी जगह 2 नए जिगर के खिलाड़ी टीम में फिट किए हैं, जो आते ही दिल्ली के लिए टेंशन का नया सबब बन सकते हैं। अब जब दोनों ही कप्तान नई रणनीति और बदली हुई फौज लेकर मैदान पर उतरेंगे तो मुकाबला सीधा होगा प्ले-ऑफ या पस। टेंशन, टकराव और ताबड़तोड़ टक्कर का फुल डोज मिलने वाला है भाई साहब। इस मैच में हर रन, हर विकेट और हर गेंद पर कहानी बदलेगी और जीत उसी की होगी जो आज दिल नहीं दम लगाएगा। तो दोस्तों, आज की महाभिड़ंत में बजने वाली है क्रिकेट की घंटी, क्योंकि आईपीएल 2025 का 32वां मुकाबला होने जा रहा है दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। और इस वीडियो में हम तुम्हें देने वाले हैं इस महामुकाबले से जुड़ी एक बात की पक्की जानकारी, वो भी बिना घुमा फिरा के, बिल्कुल ऐसे जैसे मां चाय में डालती है अदरक सीधा दिल से। सबसे पहले बताएंगे कि आज का ये मुकाबला किस मैदान पर होने वाला है, यानी लोकेशन कौन सी है, किस टाइम टॉस उड़ेगा और कितने बजे से पहली गेंद हवा चीरते हुए बल्ले से टकराएगी। मतलब एकदम क्लियर टाइम और वेन्यू का फुल अपडेट मिलेगा। फिर फोकस करेंगे उस मैदान की मिट्टी पे। पिच रिपोर्ट बताएगी कि यहाँ बैटरों की चलेगी बादशाहत या बॉलर करेंगे टहलका, यानी ये जानना कि बल्लेबाजी का मेला लगेगा या गेंदबाजी की क्लास लगेगी, वो भी एकदम सटीक। इसके बाद करेंगे डीप डाइव उस ऐतिहासिक भिड़ंत में जहां दिल्ली और राजस्थान आमने सामने आई हैं और कौन कितनी बार जीता, किसने किसका बैंड बजाया, पूरा हेड टू हेड का आंकड़ों वाला सिनेमा घर खोलेंगे। फिर सबसे मसालेदार मोड बताएंगे दोनों टीमों की सबसे संभावित प्लेइंग 11, जिसमें कौन ओपन करेगा, कौन छक्कों से स्टेडियम के गेट हिलाएगा, कौन मिडिल ऑर्डर में टीम की रीढ़ बनेगा और कौन गेंदबाज गेंद को नचाएगा अपनी उंगलियों पर। मतलब हर खिलाड़ी की पोजीशन, रोल और धमाल की जानकारी दी जाएगी, वो भी फुल एंटरटेनमेंट स्टाइल में। और हाँ, वीडियो के आखिर में मिलेंगी वो जरूरी और एक्सक्लूसिव बातें जो इस मैच को और भी धमाकेदार बना देंगी, जैसे कौन खिलाड़ी है टॉप फॉर्म में, कौन है पिच के राजा, कौन कप्तान बन गया है रणनीति का उस्ताद और कौन खिलाड़ी आईपीएल 2025 में कर रहा है आखिरी उम्मीद वाली परफॉर्मेंस। और भाई, अगर अब भी तुम हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम से नहीं जुड़े हो तो समझो जैसे बिना पासवर्ड के वाईफाई ढूंढ रहे हो। तो एकदम दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करो और उसे शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो हर मैच में एक्सपर्ट बनने की एक्टिंग करते हैं। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना आईपीएल 2025 में तुम्हारा दिल किस टीम के साथ धड़कता है, दिल्ली कैपिटल्स की सख्त यूनिट या राजस्थान रॉयल्स की रॉयल चाल। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं दिल्ली और राजस्थान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के शेड्यूल और वेन्यू पर। यह मुकाबला 16 अप्रैल यानी आज बुधवार को
भारतीय समय के हिसाब से शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला होने जा रहा है। अब भाई, ये स्टेडियम सिर्फ एक क्रिकेट मैदान नहीं, दिल्ली कैपिटल्स का घर भी है। यानी कि जिस जगह दिल्ली की टीम अभ्यास करती है वही जगह उन्हें थोड़ी ज्यादा पसंद आती है, और जहां उनका दिल बसता है वहां पर फॉर्म भी थोड़ा ज्यादा दिल वाला हो जाता है। मतलब दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो यह घर जैसा स्टेडियम है जहां उनके खिलाड़ी पहले से अच्छा खेलने की पूरी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उनका वहां का रिकॉर्ड और फैंस का प्यार दोनों ही हाई है। तो जब आप अपने घर में होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल अप होता है। ठीक वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स को इस मैदान पर और भी ज्यादा ताकत मिलती है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स को यहां खेलने में थोड़ी चुनौती जरूर हो सकती है, क्योंकि उन्हें दिल्ली के फैंस के सामने खेलना है, और दिल्ली का वो माहौल जहां हर गेंद पर जोरदार चीयरिंग होती है वो उनके लिए दबाव बना सकता है। पर दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स भी ऐसे मैदान पर हार मानने वाले नहीं हैं। उनका मनोबल भी ऊंचा है और उनकी टीम में वो खतरनाक खिलाड़ी हैं जो किसी भी पिच पर आग लगा सकते हैं। दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर। तो ये पिच बल्लेबाजों के लिए एक मक्का जैसी है, यानी यहीं पर उनका बल्ला उठता है और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के बारे में वो सोचते भी नहीं, बस करते हैं। यहाँ की बाउंड्री भी ऐसी है कि बल्लेबाजों का दिल खुश हो जाता है, क्योंकि छोटा मैदान मतलब रन की झड़ी। जैसे ही बॉल हिट होती है फील्डर को भी समझ में आ जाता है अब क्या करना है, बाउंड्री तो होगी ही। और वो कहते हैं ना, ज्यादा रन बनाओ और ज्यादा मस्ती करो। तो यहाँ पर एक बड़े स्कोर का गवाह हमने पिछली बार देखा था जब दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हुआ था। उस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 200 से ज्यादा रन बना दिए थे, और दिल्ली ने भी धमाल मचाते हुए करीब 200 रन बनाकर मुकाबला और भी दिलचस्प बना दिया था। इस स्टेडियम की पिच पर गेंदबाजों के पास ज्यादा मौके नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ बल्लेबाजों के लिए बल्ले से तूफान मचाने का मौका रहता है। ऐसे में आज भी दिल्ली और राजस्थान के बीच मुकाबला होने वाला है, तो यकीन मानिए ये मैच एक हाई स्कोरिंग गंगा बहाने वाला हो सकता है और बल्लेबाजों के बल्ले से रन की बौछार हो सकती है। ऐसे में जिस टीम का पावर हिटर तगड़ा होगा वो यहां से जीत की राह पर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस जबरदस्त पिच पर एक्शन देखने के लिए, जहां हर गेंद पर नया धमाल देखने को मिलेगा। वहीं पर अब एक नजर डालते हैं अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले के आंकड़ों पर। तो अभी तक जितने भी मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए हैं, उन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्टेडियम खुद एक बड़ा क्रिकेट फैन हो, जो हर पल एक रोमांचक मैच का इंतजार करता है। अब तक इस मैदान पर 91 आईपीएल मुकाबले खेले जा चुके हैं, और यकीन मानिए ये आंकड़े भी किसी दिलचस्प सीरीज से कम नहीं है। यहां पर जब पहले बैटिंग करने की बात आती है तो 44 मैचों में टीमों ने जीत हासिल की है। मतलब शुरुआत में बल्ले के साथ धमाल मचाया है। वहीं दूसरी तरफ रनों का पीछा करने वाली टीमों ने 46 मैचों में जीत हासिल की है, यानी यहाँ के रन चेस का भी अपना ही मजा है। अब बात करते हैं इस पिच के औसत स्कोर की। तो आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर औसतन स्कोर 170 रन के आसपास रहता है। लेकिन यहीं पर जादू होता है, क्योंकि कई बार यहां पर बड़े बड़े स्कोर भी देखने को मिले हैं जो मानो क्रिकेट का त्योहार ही बन जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कप्तान टॉस जीतने के बाद यहां पहले बैटिंग करने का निर्णय अक्सर लेते हैं, क्योंकि यहां के छोटे मैदान और हाई स्कोरिंग ट्रेंड को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करना एक बढ़िया रणनीति हो सकती है। वहीं पर दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल और राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन आज के इस मुकाबले में अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने की तैयारी में है, उस ढांसू और तगड़ी प्लेइंग 11 की बात करने से पहले एक नजर डालते हैं आज तक दोनों टीमों के बीच आईपीएल में खेले गए मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल की अब तक की भिड़ंत की, तो ये आंकड़े सुनकर कहेंगे, ओ भाई, ये तो कुछ भी नहीं, अब तो सबसे बड़ा मैच होने वाला है। अब तक इन दोनों टीमों के बीच 29 मुकाबले हो चुके हैं, और क्या आपको पता है, राजस्थान रॉयल्स ने 15 मुकाबले जीतने में अपनी महारत साबित की है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स भी कहां पीछे रहने वाली है। उन्होंने 14 बार मैदान पर जीत का जश्न मनाया है। यानी यह आंकड़े बताते हैं कि ये दोनों टीमें एक दूसरे से इतनी नजदीकी मुकाबले करती हैं, जैसे दो पुराने दोस्त जो एक दूसरे से हमेशा कड़ी टक्कर देने का मजा लेते हो। दोनों के बीच मैच आते हैं तो पूरा मैदान एकदम धमाल धमाल हो जाता है, और ये कभी भी तय नहीं हो पाता कि कौन सी टीम आखिरकार बाजी मारेगी। तो एक बात तो साफ है कि इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि इस रोमांचक रिवाइवल की ट्रॉफी भी अपने नाम करेगी। ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ी जान लगाने को तैयार होंगे ताकि अपनी टीम को उस एक कदम
और आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले आज के इस मुकाबले की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। उसके बाद हम नजर डालेंगे राजस्थान रॉयल्स की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान अक्षर पटेल पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस से मिले हार के बाद आज के इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फॉफ डुप्लेसिस खेलते नजर आएंगे। फॉफ डुप्लेसिस, हाँ भाई, वही तगड़ा, तजुर्बेकार और ताबड़तोड़ बल्लेबाज जो पिछले 2 मुकाबले मिस कर गए थे अपनी चोट के चलते, लेकिन अब जैसे ही फिट होकर लौटे हैं ऐसा लग रहा है कि बल्ला भी उनका एक्स्ट्रा शार्प होकर आया है। इस सीजन अब तक इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और उनके बल्ले से 81 रनों की कुल जमा निकासी हो चुकी है, जिसमें एक धमाकेदार अर्धशतक भी शामिल है। फॉफ की खास बात यह है कि जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाती है ये पिच पर नहीं तूफान बनकर उतरते हैं। पावर प्ले में उनके चौके छक्के देखकर ऐसा लगता है जैसे गेंदबाजों की छुट्टी घोषित हो गई हो। उन्हें देखकर हर बार यही लगता है कि पावर प्ले क्या होता है। इसका मतलब बॉलर नहीं, सिर्फ फॉफ समझा सकता है। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क खेलते नजर आएंगे। जैक फ्रेजर मैकगर्क का नाम तो सुन ही लिया होगा, लेकिन भाई इस खिलाड़ी की बैटिंग स्टाइल देखकर तो गेंदबाज भी सोचता है, यार ये तो मुझे शुरू में ही रिटायरमेंट का फॉर्म पकड़ा देगा। पिछले सीजन इस बंदे ने ऐसा तांडव मचाया था कि गेंदबाजों को बाउंसर मारने से पहले खुद हेलमेट पहनने की नौबत आ गई थी। लेकिन अफसोस, इस सीजन जैक भाई का बल्ला अभी तक तो सिर्फ टिक टिक ही कर रहा है। टन टन की आवाज कम ही सुनाई दी है। 5 मुकाबले खेल चुके हैं और अब तक सिर्फ 46 रन ही जोड़ पाए हैं। मतलब कुछ ज्यादा खास धमाका नहीं कर पाए। लेकिन क्रिकेट का खेल है ही ऐसा, कब कौन सा खिलाड़ी किस मैच में जाग जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और जब ओपनिंग की बात हो तो फ्रेजर मैकगर्क जैसे विस्फोटक खिलाड़ी से उम्मीद भी बम जैसी होती है। कब फटेगा और किस दिशा में उड़ाएगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो आज के इस मुकाबले में इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ अपने फ्लॉप शो की भरपाई करें, बल्कि फॉफ के साथ मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों की लय को ऐसा हिलाएं कि फिर दोबारा सेट होने में पूरा पावर प्ले निकल जाए। वहीं नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज करुण नायर खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनकर जब टीम मुश्किलों के दलदल में धंसी हुई थी, तभी करुण नायर ने बल्ला नहीं तोप निकाल लिया और 40 गेंदों में 79 रन ठोककर सबको बता दिया कि भले ही आईपीएल में इनकी वापसी थोड़ी लेट हुई हो, लेकिन टाइमिंग अब भी घड़ी से ज्यादा पक्की है। लंबे समय से लाइमलाइट से दूर रहने के बावजूद इन्होंने जिस अंदाज में गेंदबाजों की धुलाई की, उससे तो कमेंटेटर भी बोल उठे, ये वही करुण है जो कभी 13 शतक ठोक चुके थे। अब देखना यह है कि ये पारी किसी स्क्रिप्टेड सीरियल का ट्रेलर थी या फिर पूरी मूवी अभी बाकी है। आज के मैच में जब नंबर 3 पर उतरेंगे तो सबकी निगाहें उन्हीं पर होंगी कि पिछली इनिंग तुक्का था या ट्रेंड। वहीं नंबर 4 पर विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल शुरुआत में चोट के चलते सीजन का पहला मैच मिस करने वाले राहुल जैसे ही मैदान में लौटे, वैसे ही लगा जैसे बल्ला नहीं चल रहा बल्कि गिटार बज रहा हो। अब तक 4 मुकाबले में राहुल भैया ने करीब करीब 200 रन ठोक दिए हैं, वो भी 160 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब न सिर्फ रन बना रहे हैं बल्कि बॉलर की गेंदों को ऐसे धो रहे हैं जैसे कोई कार वॉश में नया स्पॉन्ज लगाता है। 2 बार अर्धशतक भी जड़ चुके हैं और हर इनिंग में गेंदबाजों की लुंगी उड़ाने का टारगेट पूरा कर रहे हैं। बस पिछली बार मुंबई के खिलाफ थोड़ा जल्दी पैकअप कर लिया, महज 15 रन बनाकर चलते बने। लेकिन लोकेश राहुल का बल्ला जब रंग में होता है तो सिर्फ रन नहीं बनते बल्कि सामने वाली टीम की रणनीति भी कंफ्यूज हो जाती है। विकेट के पीछे भी वो ऐसे नजर रखते हैं जैसे स्कूल का मॉनिटर क्लास में लड़कों पर हर हरकत पर पैनी नजर। अब देखना यह होगा कि आज के मैच में केएल राहुल फिर से अपना क्लासिक अंदाज दिखाते हैं या बॉलर उन्हें फिर से लोकेटेड एंड आउट कर पाते हैं। वहीं नंबर 5 पर ट्रिस्टन स्टब्स खेलते नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के डैशिंग फिनिशर ट्रिस्टन स्टब्स का नाम भले ही थोड़ा शालीन सा लगे, लेकिन जब ये जनाब बल्ला घुमाते हैं तो गेंदबाजों की लय, लाइन और लगाम तीनों गुम हो जाती हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए स्टब्स का रोल है आखिरी ओवरों में आकर पिच पर वो हलचल मचाना जो फैंस की धड़कनें बढ़ा दे और गेंदबाजों की सांसें अटका दे। अभी तक इस सीजन 5 मुकाबलों में 118 रन कूट चुके हैं और वो भी इस अंदाज में कि 5 में से 3 बार तो नॉट आउट ही रहे हैं। मतलब
जनाब आउट होने का नाम नहीं लेते, जैसे मैदान पर कोई किराया देकर ठहरे हो। ऐसा लगता है जैसे जब तक मैच का आखिरी सीन ना आ जाए ये बंदा स्क्रिप्ट छोड़ता ही नहीं। और ये जो नॉट आउट वाली आदत है ना, ये बताती है कि स्टब्स सिर्फ रन बनाने वाला मशीन नहीं बल्कि फिनिशिंग टच देने वाला स्पेशलिस्ट है, जो अपने बल्ले से मैच को कढ़ाई में रखकर ढक्कन भी खुद लगाता है। वही नंबर 6 पर दिल्ली कैपिटल्स के फिनिशर बल्लेबाज आशुतोष शर्मा खेलते नजर आएंगे। आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के ताबड़तोड़ फिनिशर बल्लेबाज है। जनाब ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते बल्कि मैदान पर स्टंट करते हैं। पहली ही झलक में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जो तूफानी 66 रन ठोके, उसने बता दिया कि ये खिलाड़ी जब बल्ला उठाता है तो सामने वाली टीम की हार की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। और भैया, किसी को अंदाजा नहीं था कि जो बंदा आईपीएल डेब्यू कर रहा है वो इतनी धमाकेदार पारी से सबको हक्का बक्का कर देगा। अब तक 3 मुकाबलों में 180 के स्ट्राइक रेट से 84 रन कूट चुके हैं। यानी बंदे के बल्ले में गति का बटन है जो सिर्फ फुल स्पीड पर ही चलता है। फिनिशर का रोल इन्हें ऐसे ही नहीं मिला। ये वो खिलाड़ी हैं जो आखिरी ओवरों में मैच का तापमान बढ़ा देते हैं और विपक्षी टीम की उम्मीदों को डीप फ्राई करके मैदान से बाहर भेज देते हैं। अब देखना यह है कि आज का मुकाबला भी आशुतोष के बल्ले से निकले चौकों छक्कों की गूंज में खत्म होता है या फिर आज गेंदबाज उनके बल्ले पर ब्रेक लगाने में कामयाब होते हैं। वहीं नंबर 7 पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल का नाम सुनते ही लगता है कि मैदान पर कोई एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी आया है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलट सकता है। लेकिन अफसोस, इस सीजन में अक्षर भाई के स्पिन में वो धार नजर नहीं आई जिसकी उम्मीद फैंस ने कर रखी थी। गेंद को घुमाने की कोशिश तो खूब की, लेकिन अब तक 5 मुकाबलों में सिर्फ गेंद घूमी है, विकेट नहीं मिला। और ऊपर से जो रन लुटे हैं वो देखकर तो विरोधी टीम के बल्लेबाजों की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे दिवाली सेल लगी हो। हालांकि बल्लेबाजी में कुछ चमक जरूर दिखाई है। जब जब टीम डोलती दिखी तब तब अक्षर ने बल्ला उठाकर 2-4 खूबसूरत शॉट्स जरूर मारे हैं। लेकिन फैंस तो उस पुराने अक्षर को याद कर रहे हैं जो 1 ओवर में 2 विकेट निकालकर मैच की हवा बदल देता था। कप्तान होने के नाते जिम्मेदारियां भी इनके कांधे पर हैं और उम्मीदों का भार भी। अब देखना यह है कि अक्षर पटेल आज के मुकाबले में ऑलराउंडर के नाम पर वाकई ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं या फिर कप्तानी की टेंशन में एक बार फिर गेंदबाजी में फिजड्डी और बल्लेबाजी में सिर्फ झलक बनकर रह जाते हैं। वहीं नंबर 8 पर तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क खेलते नजर आएंगे। मिशेल स्टार्क का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं और फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मिस्टर तूफानी यॉर्कर, ये वही जनाब हैं जो पावर प्ले में गेंद को ऐसे इनस्विंग कराते हैं जैसे गेंद नहीं, कोई बूमरैंग हो जो घूमकर सीधे स्टंप्स से टकराए। और डेथ ओवर्स, अरे वहां तो स्टार्क साहब का जलवा ऐसा चलता है कि बल्लेबाज बल्ला पकड़ने की बजाय हेलमेट को कसकर थामने लगते हैं। लेकिन इस सीजन जनाब का प्रदर्शन कुछ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट वाला रहा है। जी हां, 5 मुकाबलों में 9 विकेट तो झटके हैं, पर रन भी ऐसे बहाए हैं जैसे गेंदबाजी नहीं, कोई चैरिटी शो चला रहे हो। उनकी स्पीड और स्विंग तो अब भी वही पुरानी है, पर लाइन लेंथ कभी कभी ऐसा भटकती है जैसे गूगल मैप ने धोखा दे दिया हो। लेकिन इतना तो तय है कि आज के मुकाबले में दिल्ली को उम्मीद है कि मिशेल स्टार्क इस बार सिर्फ विकेटों की गिनती बढ़ाएंगे, रन देने की नहीं। वही नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स के घुमाव के उस्ताद, मिडिल ओवर्स के जादूगर और बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले गेंदबाज है। ये जनाब गेंद को ऐसे घुमा देते हैं कि बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है कि गेंद देखे या अपना स्टंप। इस सीजन कुलदीप यादव ने ऐसा स्पिन जाल बुना है कि बड़े बड़े ढाकड़ बल्लेबाज उसमें फंसते चले गए। अभी तक 5 मुकाबलों में इन्होंने गेंद को इतना कंट्रोल में रखा है कि रन देने की बजाय जैसे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया हो। हर ओवर में 6 से भी कम रन खर्च करके पूरे 10 शिकार कर डाले हैं। दिल्ली के लिए ये इस वक्त सबसे बड़ा विकेट मशीन बने हुए हैं। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार खेलते नजर आएंगे। मुकेश कुमार जो बल्ले से नहीं अपने धारदार गेंदों से विरोधी टीमों की हंसी उड़ाता है। जी हां, बिहार की शान और दिल्ली कैपिटल्स की डेथ ओवर्स वाली ढाल है ये जनाब। जब गेंद लेकर रनअप पर आते हैं तो बल्लेबाज के चेहरे की मुस्कान ऐसे गायब हो जाती है जैसे एग्जाम हॉल में सिलेबस याद नहीं होने पर बच्चों की। मुकेश की खास बात यह है कि इन्होंने इस सीजन अभी तक जितने भी मैच खेले हैं उसमें आखिरी ओवर्स में ऐसा टाइट कंट्रोल दिखाया है कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं कि रन मारें या बची हुई विकेटों पर फतेहा पड़े। 5 मुकाबलों में
कमाल की इकोनॉमी के साथ 4 विकेट उखाड़ने वाले मुकेश कुमार मैदान में ऐसे उतरते हैं जैसे कोई पुराना उधार वसूलने आया हो। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। वही मोहित जो पावर प्ले में बल्लेबाजों को ऐसी गेंद डालते थे कि लग रहा होता था स्टंप्स पर रेड अलर्ट लगा दिया गया है। लेकिन इस सीजन अरे जनाब, लगता है उनकी गेंदों की धार जैसे बारिश में भीग कर कुंद हो गई है। 5 मैचों में मैदान पर खूब दौड़ लगाए हैं, गेंदें भी पूरी ईमानदारी से फेंकी हैं, लेकिन नतीजा वही 2 विकेट, और वो भी जैसे बल्लेबाजों ने खुद चलकर दे दिए हों। रन लुटाने का आलम ऐसा कि सामने वाला टीम सोचती है चलो भाई ये ओवर तो सेल में मिल गया, अब भले ही आंकड़े मोहित भाई के खिलाफ खड़े हों, लेकिन क्रिकेट का असली मसाला तो तब निकलता है जब कोई खिलाड़ी अपनी पुरानी फॉर्म को लात मारकर वापसी करता है। वहीं पर अब अगर दिल्ली कैपिटल्स के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर अभिषेक पोरल खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन 5 मुकाबला खेलते हुए 107 रन बनाकर बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी से कई इम्पैक्टफुल पारियां खेलते हुए बतौर इम्पैक्टफुल खिलाड़ी अब तक खरे साबित हुए हैं। वहीं पर अब अगर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान संजू सैमसन आज के इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हल्के में ना लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स की सलामी जोड़ी की ओपनिंग बेल बजाते हैं यशस्वी जायसवाल, वही छोरा जो पावर प्ले में ऐसा बल्ला घुमाता है जैसे सामने वाली टीम को जल्दी निपटाकर होटल का खाना गर्म रखना है। इस सीजन अब तक 6 मुकाबलों में करीब 182 रन जोड़ चुके हैं और 2 बार तो अर्धशतक ठोक कर ये भी जता चुके हैं कि बल्ला अब भी गर्म है और टेम्परेचर बढ़ाने को तैयार बैठा है। अगर शुरुआत में गेंदबाजों ने हल्की सी भी डील दी तो यशस्वी उन्हें सीधे स्टेडियम के बाहर पार्किंग में भेजने का मूड बना लेंगे। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। संजू सैमसन, जिन्हें हम प्यार से संजू सैमसन भी बुला लेते हैं, क्योंकि जब फुल नेटवर्क में आते हैं तो हर बॉल पर 4G स्पीड से रन बरसाते हैं। इस सीजन भले ही किसी एक पारी में गदर ना मचाया हो, लेकिन फिर भी 6 मुकाबलों में 193 रन ठोक कर ये दिखा चुके हैं कि पावर प्ले में टिक कर खेलने का आर्ट इन्हें अच्छे से आता है। स्ट्राइक रेट भी 1400 का है, यानी चौके छक्कों की किट उन्होंने बंद नहीं की, बस अभी तक सुपरहिट अपडेट का इंतजार है। वहीं नंबर 3 पर रियान पराग खेलते नजर आएंगे। रियान पराग जब क्रीज पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कॉलेज का टॉपर मिड टर्म एग्जाम देने आया हो। आत्मविश्वास टॉप लेवल पर, बस एक बड़ी इनिंग की मार्कशीट बाकी है। इस सीजन अब तक 165 रन जड़ चुके हैं, वो भी 160 के स्ट्राइक रेट पर, यानी गेंदबाजों को डांसर बना देने की पूरी तैयारी है। हाँ, 50 की घंटी अब तक नहीं बजी है, लेकिन जिस दिन ये लय में आए ना, फिर पिच पर सिर्फ पराग ही पराग बिखरता दिखेगा। वही नंबर 4 पर बाएं हाथ के नीतीश राणा खेलते नजर आएंगे। नीतीश राणा, जो पहले कोलकाता की गलियों में बल्ला घुमाते थे, अब राजस्थान की शेर वाली जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं। लेकिन भाई साहब का फॉर्म ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पर चढ़ती उतरती ट्रेन, कभी 81 की तूफानी इनिंग से गदर मचा देते हैं तो कभी बल्ला पकड़कर खड़े रह जाते हैं जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। चेन्नई के खिलाफ वाली पारी को छोड़ दें तो बाकी मैचों में उनका बल्ला अब तक मूक दर्शक मोड में है, मगर आज की शाम उनकी बैटिंग की पुनर्जन्म कथा बन सकती है। वही नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे। राजस्थान के रॉकेट फिनिशर ध्रुव जुरैल, जिनकी बैटिंग का अंदाज कुछ ऐसा है जैसे आखिरी ओवर में टाइम बम फटने वाला हो। इस सीजन उन्होंने 155 की स्ट्राइक रेट से जो तूफानी रन बनाए हैं, वो साफ बताते हैं कि ये बंदा मैच के आखिरी ओवरों में सिर्फ चौके छक्के नहीं बल्कि टीम की किस्मत भी बदल सकता है। अब देखना यह है कि आज भी ये ध्रुव तारा राजस्थान की जीत की दिशा तय करता है या नहीं। वही नंबर 6 पर बाएं हाथ के सिमरन हेटमायर खेलते नजर आएंगे। सिक्सर किंग सिमरन हेटमायर, जिनकी बैटिंग देखकर लगता है जैसे वो बॉल को गेंद नहीं दुश्मन की सांस समझकर हवा में उड़ा देते हैं। 150 की स्ट्राइक रेट से 6 मैचों में 149 रन ठोक चुके हैं और एक अर्धशतक तो ऐसे मारा जैसे आईपीएल में नहीं, वेस्ट इंडीज में बीच पार्टी चल रही हो। आखिरी ओवरों में अगर गेंदबाज की सांस फूलती है
तो समझ जाओ हेटमायर मैदान में हैं। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वंदु हसरंगा खेलते नजर आएंगे। वंदु हसरंगा जो बल्ले से भले ही अभी तक रील में ही धमाका कर पाए हों, लेकिन गेंद लेकर आते ही पूरी फिल्म बदल देते हैं। 4 मुकाबलों में 6 विकेट चटका चुके हैं और जिस तरह से वो स्पिन में बल्लेबाजों को उलझाते हैं, लगता है जैसे बॉल नहीं पहेली फेंक रहे हों। इस टीम के स्पिन विभाग के असली विलेन वही हैं जो हर बार बैट्समैन की स्क्रिप्ट ही काट देते हैं। वही नंबर 8 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जोफ्रा आर्चर खेलते नजर आएंगे। रफ्तार के राजा जोफ्रा आर्चर, जिनका नाम सुनते ही बैट्समैन का दिल बल्लियों की तरह कांपने लगता है। बल्ले से इक्का दुक्का कैमियो जरूर निकाले हैं, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब वो 150 की स्पीड में गेंद फेंकते हैं और बल्लेबाज को सोचने तक का टाइम नहीं देते। गेंद आई भी थी या सपना देखा। 6 मुकाबलों में 5 विकेट निकाल चुके हैं। हाँ, रन थोड़ा ज्यादा खर्च हो रहे हैं, लेकिन जोफ्रा की गेंदों में जो थ्रिल है वो नेटफ्लिक्स में भी नहीं मिलता। वही नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज महेश तीक्ष्णा खेलते नजर आएंगे। श्रीलंका के स्पिन जादूगर महेश तीक्ष्णा, जिनकी गेंदबाजी देखकर ऐसा लगता है जैसे गेंद नहीं तंत्र मंत्र फेंक रहे हों। पावर प्ले में तो मानो बल्लेबाजों की सांस अटक जाती है और डेथ ओवरों में तो वो लाइन में लगे एग्जाम के बच्चे जैसे दिखते हैं। डर, घबराहट और साइलेंस। इस सीजन अब तक 6 मैचों में 6 शिकार कर चुके हैं और हर बार इतनी चुपचाप गेंदबाजी करते हैं कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आता आउट हुआ कैसे। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा खेलते नजर आएंगे। संदीप शर्मा डेथ ओवरों के डेथ वारंट है और यॉर्कर ऐसी मारते हैं जैसे गेंद नहीं, एग्जैक्टली टारगेट पर चलती चिट्ठी हो। बैटर सोचते रहते हैं अब मारूंगा, और संदीप भाई चुपचाप विकेट की घंटी बजा जाते हैं। इस सीजन अब तक 6 मैच खेलते खेलते 5 बंदों को वापसी टिकट पकड़ा चुके हैं, वो भी इतने सस्ते में कि इकोनॉमी देखकर मोहल्ले का किराना वाला भी शर्मा जाए। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे खेलते नजर आएंगे। तुषार देशपांडे जो पहले चेन्नई की पीली जर्सी में धमाल मचा रहे थे, अब राजस्थान की गुलाबी जर्सी में रफ्तार से कहर ढा रहे हैं। 5 मुकाबले खेलते खेलते 5 विकेट झटक चुके हैं, जैसे हर मैच में एक विकेट की किस्त पेमेंट ले रहे हो। कभी स्लोअर बॉल में मिस्ट्री तो कभी यॉर्कर में हिस्ट्री। तुषार का एक ही मकसद है, बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन की हवा खिलाना। वहीं पर अब अगर राजस्थान रॉयल के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर शुभम दुबे खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन 3 मुकाबला खेलते हुए 44 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 11 गेंद में 34 रनों की तूफानी पारी देखने को हमको मिली थी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आज का यह मुकाबला राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल्स में कौन सी टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ जीत सकती है।